खींचो अमीर भाई खींचो आ जाओ। शेख शकील साहब से इधर इधर देखिए सर और रहने दीजिए इधर दीजिए हाँ पक्का ना हो। अरे अंदर आ जाओ, ये उधर से वहां जो रास्ते पे खड़े हैं। अंदर आके बैठना तो आईने खड़े करके जाओ इसको। क्या बात कर सकते हैं शकील साहब हेलो इनका लोन है 1,10,000। इनका लोन 1,10,000। खान सोहेल आरिफ 1,42,000। ये शेख अरम जैस्मीन अकबर आमिर अब्दुल्ला बिन इलाबी, ये तोबा अफशीन, ये 40 लाख का लोन है इनका। 4 लाख। शीश करीम देशमुख ये 30 लाख का है। MBBS फॉरेन लोन है। फिलहाल सक्सेना ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। 2,87,000। 2,87,000। सैयद अब्दुल रहमान 7 MBBS सब 14 लाख। सब लोन के हैं। शेख अनीस शेख सलीम कोई स्टेज के पास आ जाए। शेख अनीस शेख सलीम चलो आटो नाई गफ्फार इस्माइल शाहरुख नजीर पठान शेख अनीस शेख सलीम शेख अनीस नाई गफ्फार इस्माइल शाहरुख नजीर पठान। वहाँ का टाइम पक्का है, वो टाइम बदलने वाला नहीं। मैं सही बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब तक हमारी सांसें चलती है तब तक हमको 2 घंटे के बजाय 4 घंटे का ऐसा काम करना पड़ेगा। वो पॉलिसी अगर लाए गवर्नमेंट गारंटी के ऊपर, अगर महाराष्ट्र सरकार की गारंटी पे अगर उनको लोन दिलाया गया, उसका ब्याज सरकार ने भरना और आयन वो घर वाले ने भरना। 1.5 लाख या 2.5 लाख सब्सिडी भी लेना और उसके बाद में लोन का पैसा भी ब्याज हमने भरना और आयन तुमने भरना, ताकि बाकी लोगों को भी उसमें वापरने को चांस मिले। ये जब तक स्कीम नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जो बच्चा माँ की कोख में रहता है, पेट में रहता है, बाहर निकलने के बाद में दूध पिलाने का टाइम माँ उसका बरोबर करती है, लेकिन उसके बजाय भी उसको कुछ अगर तकलीफ रही तो वो जब तक रोता नहीं तब तक दूध पिलाना, उसके बाद में रोता है तो दवाखाने में ले जाना, उसके बाद में भी उसको कुछ प्रॉब्लम है तो बाकी मशीनरियों में अपन देखते हैं, किसका एक्सरे निकालते, किस बच्चे का MRI करते, समझ में आता है कि इसको ये बीमारी है। ऐसा ही है ये। आप जब तक काम नहीं करेंगे, इन्होंने मेरे को बोल दिए, मैंने आपको प्रपोजल दे दिया, आपका काम है उसको 3-4 दिन में लाना और मैंने मेरी सिग्नेचर आखिरी की अच्छी करना, मेरे भी अकाउंट में लिखे जाएगा। मैं पहला अल्पसंख्यक मंत्री हूं इस देश के कोई राज्य का कि जिन्होंने मैंने 100 दिन के अंदर का टारगेट लिया था
तो 100 दिन के अंदर मैंने इतने निर्णय लिया, इतने फैसले लिया कि उसका कोई महाराष्ट्र में, कोई सूबे में, कोई स्टेट में महाराष्ट्र जैसे या जहां हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां भी नहीं लिया गया। लेकिन वो लिया तो मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैंने कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, वो मेरा अपना फर्ज था। ये जो सारी चीजें हम जो कर रहे हैं, आज हमने जो कमिश्नर बैठे हैं यहाँ, ये कमिश्नर लाने का मकसद ही ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कमिश्नरेट का एक ऑफिस हो। वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या चलता है, कैसा चलता है काम, वो चाहे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का होगा, चाहे मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन होगा, या दूसरे जो हैं हमारे पास बहुत इसके अंदर इतनी स्कीमें हैं कि अगर ये सारी चीज बताएं तो आज जैसा हम सोच रहे क्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जहां है वहां हमारा जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस है वो एक जगह है, वो कहीं दिखता नहीं, दूसरी जगह माइनॉरिटी का है वो भी कहीं दिखता नहीं, कमिश्नर साहब यहाँ है और बाकी हज हाउस यहाँ है इसलिए कुछ दिखते हैं। लेकिन सब हम एक छत के नीचे जब आ जाएंगे, सारी हमारी 5 का 7 का 7 डिपार्टमेंट एक छत के नीचे रहेंगे, वो महाराष्ट्र का जो मेन ऑफिस है वो औरंगाबाद संभाजी नगर में रहेगा। और उसके लिए मेरा आज ही प्लान फाइनल हुआ, मैं अभी उसकी मीटिंग लेके आया हूं कि उसको जो पैसा लगता है, कितना पैसा लगेगा, कहां से लाएंगे, कैसा लाएंगे, और वो लाने के बाद उसका इस्तेमाल जो किया जाएगा वो कितने दिन में किया जाएगा, क्योंकि अब महीने तो नहीं है, साल तो नहीं है, अभी सिर्फ दिन बचे हैं। और वो दिन जो बचे हैं उसके लिए आज हम जो नया ऑफिस ला रहे हैं हमारा, वो नया ऑफिस जो आने वाला है उसका कितने कोटि रुपए का है, तो कब देंगे वो, बाद में मरने के बाद, या मेरे को बोलना पड़ेगा ना कहाँ लिखा है, तू क्या करने वाला है, तेरे पास दूध लेना या ऐसा ही है, फिर भी मैं चुन के आता हूँ, लगाओ हिसाब, ऐसा ऑफिसर ऐसा पीए और फिर भी जमा लेता हूँ, तो सब मुझे ही करना पड़ता है, झाड़ू भी मैं मारता हूँ ऑफिस की और ऑफिस की कुर्सी भी मैं बैठता हूँ, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, इनका करना नहीं है, इनका मकसद काम करना नहीं, अपना टाइम पास करना है, उनका तो पगार चालू रहेगा, कुछ भी कम भी काम करे तो पगार होने वाला है इनका, इनको ये मालूम है, इसलिए ये भी आगे बढ़ती नहीं। अभी जो यहाँ हमारा बाजू में आमखास मैदान है, उससे ऊपर आसिफ कौन सी कॉलोनी आती है उधर, आरेफ कॉलोनी, आरेफ कॉलोनी के उस साइड में जो पीछे का गड्ढा है वहां नीचे पार्किंग और उसके ऊपर 7 मंजिली इमारत बनाई जाएंगी। और वो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं लेकिन 15 दिन के अंदर उसकी इब्तिदा की जाएंगी, उसकी खुदाई मारी जाएगी और वो काम को स्टार्ट कर देना है। उधार का सिंदूर भरने से कभी भी उसको शादी करना पड़ती है और शादी तब होगी जब ये काम चालू होगा। तो शादी करने के वास्ते ये डिपार्टमेंट से ओरिजिनल संबंध रखो, अच्छे संबंध रखो, सिर्फ अपने पद के लिए मैं कमिश्नर है कहीं भी जाऊंगा तो मैं तो अधिकारी बनूंगा, लेकिन जो जो काम हम करेंगे ये हमारी अवाम, जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई बैठे हैं, ये हरदम हमको याद करेंगे कि इन्होंने इस वक्त के अंदर राजकारण में अलग अलग, कभी कई जगह अंग्रेजों का राज रहा, कहीं निजामों का रहा, कहीं मुगलों का रहा, लेकिन हर एक वक्त में जो जो काम हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का, संभाजी महाराज होंगे या शाहू महाराज होंगे, ये सारे जो भी उस वक्त के राजाओं ने काम किया उनका इतिहास आज भी गवाह है। तो इसलिए हम जो करेंगे उसकी सारी चीजें लोगों के सामने आएंगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे हिंदुत्ववादी पार्टी है उसके नेता है, मैं बता रहा हूं आपको। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, अजीत पवार है, लेकिन ये तीनों ने जो काम किया हमारे इस पीरियड में, इस 1 साल के पीरियड में, ये ऑफिसर यहाँ के सारे लोग गवाह रहेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस पीरियड में ये तीनों नेताओं ने, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री ने जो हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मदद की, ये 50 साल में कभी नहीं हुई, 50 साल में नहीं हुई। ये सच्चाई मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं ये डिपार्टमेंट चला रहा, और मैं ये डिपार्टमेंट चलाते समय अगर हमारा मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ये अगर हमको मदद करते होंगे तो हमने उनका भी जय जयकार कर, उनका भी देखो, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं कि तुमने ताली बजाए तो वो उनके पास कोई पगार बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हौसला जरूर बढ़ेगा। इसके लिए रहता है कि जिन्हें किया
उसका करने वाले का भी उतना हम जो कर रहे हैं उसका उनको खुशी होना चाहिए कि नहीं, हमने बाकी समाज के बरोबर मुसलमानों को भी, माइनॉरिटी के जैन होंगे, सिख होंगे, पारसी होंगे या बौद्धिस्ट होंगे, इन सब समाजों को जब न्याय दिया तो उन न्याय देते समय वो लोगों को उसका कहीं तो भी अल्लाह ताला के पास सबका हिसाब होने वाला है मेरे सहित। ये तो जो कर रहे हैं हम अच्छा करेंगे तो हमारे अकाउंट में अच्छा आएगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे अकाउंट में बुरा भी लिखे जाएगा। मैं इसलिए ये सरकार का डायरेक्ट मैं जो भी बात आज तक रखा हूं, मैंने 30 करोड़ से 500 करोड़ बोला, उन्होंने आसानी से मंजूर कर दिया। मैंने 700 करोड़ का एक प्रपोजल लाया अपने मार्च के बजट में, 700 और 700 अब अपन 1000 लेने वाले, अब 700 से 1000 करना है। लेकिन जो मांगे वो जब देता है सरकार तो हिंदुत्ववादी भी सरकार होगा, लेकिन हमारे समाज को अगर न्याय देता होगा तो हमने उसके बारे में भी अच्छा ही सोचना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसका खिलाफ बरोबर गलत बोलना चाहिए। जो काम गलत करते हैं उसके बारे में भी हम बोलते हैं। हमारी लड़ाई कोई अकेले से नहीं है, हमारी इस चीज की जो लड़ाई है ये राजकारण है। राजकारण करते समय हमको राज करना होगा तो उस कारण भी शोधना होगा, वो भी देखना होगा कि कौन से राजकारण से क्या फायदा है। अगर इनसे ज्यादा अगर दूसरा कोई देता है तो वो भी ठीक है, हमको अच्छी बात है, हम कहा नहीं बोल रहे, उन्हें भी देना चाहिए। और अगर नहीं देता होगा, सिर्फ हमको गाली देता होगा और ताली बजाने की हमसे उम्मीद रखता होगा तो वो भी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। मैं जो आपको जो बता रहा हूं, आज 39 जिले में हमारे ऑफिसेस खोले हमने, 39 जिले में पहली बार हुआ। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट 50 साल से है लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज हमारे वहां डिपार्टमेंट के कई 100 की भर्ती, कई 89 लोगों की भर्ती, ऐसे 500 लोगों को एक्स्ट्रा भर्ती किया गया ताकि वो बच्चे जो अभी यहाँ, कई बच्चे जो बैठे होंगे मेरे अंदाज यहाँ है क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन कोई वर्क ऑफिसर बन गया, कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन गया, कहीं तो भी जाके वो अपना काम कर रहा है। ऐसे जो नए नए बच्चे मैंने देखा उनको भी जब लगे नौकरी को तब देखा, अब वो बाद में देखते नहीं देखते मालूम नहीं, लेकिन मैंने देखा। ये भी बैठे हुए यहाँ भी बहुत, ये बेचारे रिटायर हो गए थे, मैं बोला यार अभी हाई फिट है तुम, मशू भाई आ जाओ यहाँ, आ गए बेचारे यहाँ कर रहे काम। तो काम भी करते टाइम पे ये सारी चीजें इसलिए है कि हम जब सरकार में है तो सरकार का फायदा गरीब से गरीब इंसान को, गरीब से गरीब साथी को मिलना चाहिए। ये जो मैं बचत गट के बारे में बताया हूं, बचत गट की जितनी उसमें बहुत नियम कानून कड़क बनाए थे, मैं बोला ये कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नियम नहीं है, अपने नियम है, इसको बदल दो। मालूम है मखदूम आपको किए कि नहीं किए के बस ऐसे ऐसे चल रहा ये ना, तो किए तो फिर सिल्लोड में आओ, लोगों को बताओ, इसके बाद में का एक कैंप लगाओ और 10-20 हजार जो भी जिले के जो महिलाएं रहेंगी उन सबको सिल्लोड के अंदर 2-2 लाख रुपए दो, जब मालूम पड़ेगा किए। बोलने से नहीं होगा, करना होगा, और करना है तो हमारी बहनों को सक्षम करने के लिए, उनको अपने घर में अपने परिवार को, अपने घर चलाने के लिए थोड़ी बहुत अपने परिवार को मदद, अपने बच्चों का लाइफ बनाने के लिए वो मेहनत करती है। लेकिन हमारे पास पर्दा पद्धत है, इसके लिए पर्दे में रह के भी अच्छा कई काम कर सकते हैं, घर के अंदर बैठ के हम, हमारी बहनें कर सकती है। उनको सक्षम करने का काम हमको सबको करना होगा। उसी के साथ मैंने जो बताया, ये जैसी जिस तरह से सारथी, बार्टी और महाज्योति की तरह हमारी अब जो मार्टी बनी है, ये मार्टी के अंदर यूपीएससी होंगी, एमपीएससी होंगी, किसी को कलेक्टर बनने वाला होगा तो उसको भी इसकी जरूरत पड़ेगी, किसी को क्लास 1 अधिकारी बनना है उसको भी स्पर्धा परीक्षा में आना होगा, किसी को कहीं, अरे बैठो, अरे बंद करो अभी, तुमको क्या, तुमको पहले बाहर निकालना पड़ता, इतना सुने नहीं क्या, ये आदत है जाती नहीं, ये आदत बदलना पड़ेगी, नहीं तो इनको बदलना पड़ेगा। मैं बताया उसको जब बोल रहे थे इन्होंने हवा सुधर जाना, लेकिन ये ठीक है, वो फॉल्ट है, इतनी आसानी से दूर नहीं होगा, वो टप्पे टप्पे से दूर होगा। तो दूसरे प्रोग्राम देखो, पिन अप साइलेंट रहते, लोगों का तवज्जो इधर रहता है, इनको लगता है कि मैं बहुत 30 मार्क का होशियार है, मेरे को क्या सुनने की जरूरत है, फिर आते का यहाँ बैठने क्यों जाना। यही बात मैं 3 बार बोलता, तो इसके लिए जब इतना इंजेक्शन यहाँ नहीं लग सकता तो मैं जो नेशनल हॉस्पिटल बना रहा उसका क्या फायदा होगा, वहां जाके कुछ लोगों को भर्ती करना पड़ेंगे और उसका भी एक हॉल बनाना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेंटर। ये जो नहीं सीखता, इतने साल क्या सिखाए होंगे बच्चों को यही मालूम नहीं, जो एक मंत्री बोलता है वो नहीं सुनते, तो इन्होंने कितने सुनाए होंगे मुझे शक है।
तो ये मैं जो बोला आपको, कई ऐसे उसके अंदर ये चीजें हैं, पुलिस भर्ती है और कई ट्रेनिंग होती है, जो हमारी उस ट्रेनिंग के अंदर ये मार्टी के माध्यम से उसको वो चीज किए जाएंगी। मुझे लगता है 10 एकड़ जमीन उसके लिए मांगा अपन ने हरसूल रोड के ऊपर। क्या नाम है अधिकारी का, कौन था मेरे साथ हरसूल की मीटिंग में? अभी पता है नहीं कि आप चले गए? अच्छा होगा, अभी चले गए। क्या बनेगा मार्टी? समझो यहाँ मंत्री है, पगार हमारा खाते हैं, सरकार का लेते हैं, और फिर भी यहाँ हाजिर नहीं रहते। तो आप क्या करते मामू? नोटिस दे उनको, और नहीं तो सस्पेंड करो। तो इतना भी काम नहीं होगा तो ये मार्टी का ऑफिस बनेगा ही नहीं। मुझे मालूम है कि जो यहाँ इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और वो ऑफिसर बेजवाबदार है, तो बेजवाबदार लोगों को तत्काल उनकी बदली करो, दूसरे अच्छा काम करने वाला आदमी को यहाँ लाओ, तो मार्टी का ऑफिस बनेगा। मैंने कलेक्टर से बात किया, उस दिन मीटिंग लिया कि 10 एकड़ जमीन तुमको हरसूल के पास देना है, वो रोड के ऊपर, और वहां 100-200 कोटी रुपए का एक प्रोजेक्ट बनेगा, वो बड़ा रहेगा, इतना छोटा काम नहीं है वो। कुछ हमने एक सोचे अपने एजुकेशन के बारे में, व्यापारियों के बारे में। मैं तो एक आपको सादा और सिंपल आइडिया देता हूं, मैंने दूसरे से सीख के आया, चंद्रकांत दादा पाटिल से। वो ऐसा है कि अन्ना साहब महामंडल है, अन्ना साहब महामंडल का भी वही वहां के जो हमारे मराठा समाज के भाई है उनको लोन दिया जाता है अन्ना साहब महामंडल से, और उसका ब्याज सरकार भरती है। वो धरती पे हम भी एक जीआर निकालो, जो भी लोन लेने वाले महाराष्ट्र भर में तमाम नौजवान रहेंगे, धंधा करने वाले, बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले, उनको लोन देना ये बैंक का काम है, राष्ट्रीयकृत बैंक का। और वो राष्ट्रीयकृत बैंक ने उनको लोन देना, उसकी गारंटी महाराष्ट्र सरकार ने लेना, और रेगुलर पैसा भरने के बाद में उसका जो इंटरेस्ट है वो हमने भरना। ये भी एक फैसला 15 दिन के अंदर लिया जाए, ताकि हमको, हमारे दूसरे भाई कर रहे हैं, हमको भी करना है। कोई गलत नहीं करना है, अच्छा करना है, सच्चा करना है, लेकिन वो सच्चाई जब सच्चाई रहेंगी जब वो हमारे गरीब भाई तक, हमारे एक आधा होनहार होशियार जो टैलेंट ब्रिलियंट बच्चे हैं, धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं, पैसा फाइनेंस गवर्नमेंट ने करना, गारंटी गवर्नमेंट ने लेना, इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने भरना। कई लोग मौलाना बोलते हैं कि हम ब्याज देंगे भी नहीं और ब्याज लेते भी नहीं, तो तुम नहीं तो हम सरकार देंगे, हमको फांसी लगी चलेंगे, पर पैसा तुम दो। नहीं, सही बता रहा हूं, बरोबर है। तो किराले में अलग है, उप सरपंच है बेचारा। तो मैं ये जो बता रहा हूं आपको, ये नए नए प्रयोग के लिए आखिरी के ओर है, बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं हमारे पास। आखिरी के 2-3 ओवर है, 18-19 बॉल रहेंगे, उसमें ही चौके छक्के जो मारना है वो मारना है। फिर अल्लाह चाहे नया सरकार आएगा, फिर सरकार बनेगा, फिर सरकार में किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, कैसा रहेगा, वो बाद में की बात है। फिर मैं तो इतने डिपार्टमेंट संभाला हूँ, 17-18 डिपार्टमेंट संभाला, हर डिपार्टमेंट में जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के लिए नई वहां फैसिलिटीज दी। आज हम देख रहे हैं कि हमारे कई जगह मस्जिदें होंगी, वहां के रोड रास्ते बनाए गए, कई कब्रिस्तान होंगे, उसके वॉल कंपाउंड बनाए गए। ये सब चीजें पहली बार हो रहा है, इसके पहले नहीं। मैं इसके पहले, अभी मैं 20 साल से मिले था, अब ये 25वां साल है मेरा, लेकिन 20 साल में हमको कभी भी 20 लाख के ऊपर मिले नहीं, 10 लाख के ऊपर पहले निधि मिला नहीं साल का। आज हम एक एक काम, करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, वही सरकार है, वही डिपार्टमेंट है, लेकिन वहां से देने का काम कर रहे हैं। और वो दे रहे हैं तो कोई, मैंने पहले ही बताया, तुमसे जीएसटी बोल के वस्तु कर लेते और तुमको ही देते। हमारे पास कोई छापखाना नहीं है कि छापेंगे और देंगे। कमाना और देना, मतलब कमाना बोले तो टैक्स के रूप में सरकार की तिजोरी में जो पैसा आता है वो सारे समाज के, सारी कौम के, सारे धर्म के लोगों को विकास के माध्यम से मिलना चाहिए, ताकि अगर वो समाज, एक समाज में का एक व्यक्ति, एक लड़का या एक लड़की, हमने उस बहन को या उस भाई को थोड़ी भी मदद करे तो वो बहुत होशियार है। तुम देखो, मैं बोला, मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप के ऊपर जो बच्चे काम करते हैं, वो लेथ मशीन से जो कट करते हैं, जो बेरिंग का वो सही वेल्डिंग करके भर के कट करते हैं, सूद भर भी इधर उधर नहीं होता, और कोई डिग्री नहीं उसके पास, सिर्फ अल्लाह के पास से जो लेके आए हैं वही यहाँ नीचे वापरता है। हम बड़े बड़े डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, चीज फिर रहे। मैं देख रहा हूं, मेरे से बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो कहीं भी कहाँ खड़े दिख रहे भी नहीं। यहाँ तो सब पूरे IAS IPS जो भी होंगे सब एक लाइन में खड़े हैं, मैं आगे, पीछे लोग चल रहे हैं।
तो ये अल्लाह की देन है, ये भी हमारे हाथ की बात नहीं है। ये जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। हमारा काम है कोशिश करना, कोशिश करें तो अल्लाह ताला उसमें कामयाब करते हैं। और कामयाब करें तो धंधा होगा, बिजनेस होगा, जो भी खेती होंगी या छोटे छोटे व्यापार होंगे। हाथ गाड़ी पे धंधा करने वाले लोग कितने हैं? माइनॉरिटी के 32% लोग, मेरे पास जो सर्वे में आया, 32% लोगों को दुकानें नहीं है, कहीं उनका व्यवहार नहीं है, कहीं शटर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हाथ गाड़ी होगा, लोड गाड़ी होगा, सर के ऊपर लेके वो बेचारे बिजनेस करते हैं। वो जब ये सर्वे जब होता है तब मालूम पड़ता है कि हमारी माली हालत क्या है। मेरे जैसे 10% या और कुछ मुसलमान भाई बेचारे 25% तक, कोई 30%, कोई 40% तक पैसे कमाने वाले हैं, वो जरूर है। लेकिन बाकी जो भाई है, जो गरीब है, जो वक्त के ऊपर कब उनको कमाना और कब खाना, इतनी चीजों की जो अड़चने रहती है, वो दूर करने के लिए सरकार ने खजूर का हिस्सा क्या नहीं होता उसको मदद करना चाहिए। और सरकार अगर वापिस ले लो प्रपोजल, आज का आज लो, मैं 3 दिन के अंदर, आज तो छुट्टी है, कल छुट्टी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो प्रपोजल 2 लाख के बजाय 10 लाख के बना के रखो, और वो 2 का वापस लेना और 10 का देना हर जिले में, पूरे महाराष्ट्र। एक मिनट पहले उनका मसला उनका नीचे बैठो, मैं बोला चलो 10 लाख का प्रोजेक्ट बनाना, उसके अंदर वो 10 लाख की पॉलिसी जो लाने वाले हैं, वो पॉलिसी के नमूने हम मंगल को दिन या मंगल तक दे दूंगा। और आखिरी जो भी रहेंगे, एक भी प्रपोजल, उसको सिर्फ हमने जो कानून बनाए वो कलेक्टर की तरफ से इसलिए आना कि वो सही होना, सच्चे होना, सच्चाई वाले होना। इतने लोग बेचारे के लिए, इतने स्कूलों में, इतने मदरसों में चंदे के लेते हैं कई लोगों को। जो भी पॉलिसी है, वो पॉलिसी के अंदर हमारे पास जो पैसा जमा होता है जकात के तौर पे, वो बेचारे इतनी मुश्किलों से स्कूल चलाते हैं। ये खजूर का हिस्सा उनको 10 लाख मदद हो जाएगी, तो ताकि 10 लाख के अंदर छोटे छोटे जो अरबी स्कूल चलते हैं, मदरसे चलते हैं, उनको थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। यही उसके पीछे का मकसद है। मुझे लगता है कि आप 10 का प्रस्ताव डाल दो। मैंने यहाँ जो अभी डिक्लेयर किया है, मोइन आपको ये 2 दिन में या 3 दिन के अंदर, कन्नड़ के अंदर हमने लाडली बहन लाए, 5 भाइयों ने बहन का वो लगा के भर दिया उसका। क्या करना अब, ये भी कोई, तुमने ब्रेकिंग न्यूज टीवी पे, पेपर में पढ़ा होगा, तो ऐसा भी है। तो ये सारी चीजें बदल करना होगी। आखिरी लास्ट बोला, हमें कोई बोगस चलता नहीं, बड़े बड़े कमाल होगी यार। मैं बता रहा हूं आपको, क्या मैं वहां से आदेश ही ऐसा काटूंगा। अभी एक तुमको जो बोगस का एक बार बार बोगस बोलेंगे, सब लोग बोगस बोलेंगे, स्कीम बंद हो जाएगी। ऐसा मत करो। आप मेरी बात सुनो, मैंने इसके लिए क्या बोला, आप बैठो, नीचे बैठो।